औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। वीवर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो भी शादी का ही एक अमल है। इस टॉपिक पर मैं बार बार वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जिसको जिस अमल से फ़ायदा हो वो और जो जिसको आसान लगे वो ये अमल कर सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि इस टॉपिक की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मुझे इस टॉपिक पे बार बार वीडियो बनानी पड़ रही है। और आप लोगों को भी अगर आप लोगों की कोई और डिमांड है, कोई वजीफा आप लोगों को चाहिए, तो जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे आप लोग अपनी डिमांड कर सकते हैं वजीफे की। और अगर किसी को ख्वाब की ताबीर चाहिए तो वो ख्वाब की ताबीर भी जो मांगता है तो वो पहले अपनी थोड़ी सी डिटेल बताएगा कि मैरिड है या अनमैरिड है, मेल है या फीमेल है, एज का बताएगा कि एज कितनी है। और यानी कि बच्चे का ख्वाब कुछ और होता है, यानी बच्चे के ख्वाब की ताबीर कुछ और होती है, बड़े के ख्वाब की ताबीर कुछ और होती है। इसलिए एज भी ज़रूर बताया करें और ख्वाब का टाइम भी बताया करें कि आपने किस टाइम पर ख्वाब देखा है, ठीक है, ये बताया करें। और वाज़िया ख्वाब होगा तो उसकी ताबीर दी जाएगी और ना समझ में आने वाले ख्वाबों की ताबीर नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा अगर किसी ख्वाब की ताबीर अच्छी नहीं होगी तो फिर उस ख्वाब की ताबीर नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आप ख्वाब की ताबीर भी उस वीडियो के नीचे पूछा करें जो लेटेस्ट ख्वाब की ताबीर वाली वीडियो अपलोड होती है दूसरे चैनल लैला खान के ऊपर ही ताबीर दी जाएगी ख्वाब की। तो आप ख्वाब की ताबीर भी उसी चैनल पर जो है अपनी कमेंट किया करें, ठीक है। तो बस आज का जो वजीफा है वो मैं आपको बताती चलूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूं जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल का निशान भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों को मिलता रहे। तो आज का जो वजीफा है वो नोट कर लीजिए कि आपने क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और इस अमल को करने से इंशाल्लाह ताला आपका जो मसला है शादी के हवाले से वो ज़रूर हल हो जाएगा। और ये जो आज कुरान पाक की एक आयत का अमल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये आयत अक्सर लोगों को ज़ुबानी याद होती है और तो ज़रूर आप लोग जब इसका अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा भी हासिल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका विर्द करते हैं जो आज कुरान पाक की जिस आयत का अमल मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कितनी दफ़ा पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो अब आप नोट कर लीजिए। तो टाइम जो है इसका आप इसको किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन नफल नमाज के जिस टाइम नफल नमाज अदा की जा सकती है उस टाइम पर आपने इस अमल को करना है। तो बेहतर है कि आप ईशा की नमाज के बाद इस अमल को कर लें, क्योंकि ईशा के बाद आप सुबह फजर की नमाज अजान होने से पहले तक नफल नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। और इसका बेहतरीन टाइम है अगर आप इसे मिड नाइट यानी हाफ नाइट और या आधी रात तहज्जुद की नमाज के बाद या तहज्जुद की नमाज से पहले पढ़ें तो बहुत ज़बरदस्त होगा आपके लिए। अब जिस लड़की या लड़के की शादी की नीयत है, यानी जो खुद अगर ये अमल करेगा, जो शादी करना चाह रहा है, जिसकी शादी नहीं हो पा रही, वो ये अमल खुद करे या करेगी या करेगा तो उसे बहुत फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है। आपने 2 रकात नफल नमाज हाजत की नीयत से अदा कर लेनी है, ठीक है। हाजत के नफल अदा करने के बाद आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना, 11 मरतबा पढ़ ले दरूद इब्राहिमी तो बहुत अच्छा है। वो पढ़ने के बाद अपनी दुआ कीजिए और दुआ मांगने के बाद कुरान पाक की सूरह तौबा की आयत नंबर 129 को, ठीक है, जो हस्बी अल्लाह से शुरू होती है, आपने इस आयत को 129 नंबर आयत है 129 नंबर, इसको आपने 700 टाइम पढ़ना है, ठीक है। इस आयत को सूरह तौबा की आयत नंबर 129 को आपने 700 टाइम पढ़ना है, ठीक है। 700 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है। और जब आपकी 700 टाइम ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपने मकसद की दुआ करनी है। अपने मकसद की दुआ करने के बाद फिर
आमीन कह के चेहरे पे हाथ फेर लें और इस तरह से आपका एक दिन का जो अमल है वो पूरा हो जाएगा। और इसी तरह से आपने 7 दिन तक लगातार इस अमल को करना है। पहले दिन अगर आपने ईशा के बाद जिस टाइम पर भी आपने ये अमल किया है, फिर आपने बाकी 7 डेज उसी जगह पर उसी वक्त ये अमल करना होगा, ठीक है। और 7 दिन का अमल है, 7 दिन के बीच में नागा नहीं होना चाहिए। खवातीन ऐसे टाइम पर करें, लड़कियां खुद करें ये अमल, और ऐसे टाइम पर करें जब उनके मखसूस अयाम ना हो बीच में, ताकि नागा ना आए। क्योंकि फिर आप लोग सवाल करती हैं कि हमारा एक दिन का नागा हो गया, अब हम क्या करें। तो बेहतर है कि उसी दिन से ये अमल शुरू किया जाए जब नागा आने का अमकान ना हो, ठीक है। और ये था आज का अमल। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा अमल जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी, और एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए तमाम मुसलमानों को और मुझे भी साथ में, यानी तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें, और अपनों का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी मानिल्लाह।